पापा को मार के सब फेंक दिया। प्रशासन तो हाथ गेहूं के खेत में से लाश उठाया। ये लोग जो मार पीट किया वो कहाँ कराने वाला है? घर के पीछे के है, गांव का ही है। क्या करता है वो सब, क्या करता है? चोरी चकारी करता है, दूसर कुछ नहीं करता है। में हम लोग को पता चले जब पापा अब नहीं रहे तो हम लोग आए यहाँ पे। क्या करते थे पापा, क्या करते थे? लेबर थे, नारायणपुर जाते थे, गोदाम में सीमेंट के बोरा ढोते थे, दूसर कुछ नहीं करते थे। 5 लड़का से थे, 3 आदमी के 4 आदमी घर के पीछे था, 2 आदमी घर में डूबा, जो उनसे देखा तक भाग गया। और उसके बाद सुबह पे हम लोग गए उसके पिताजी का दिखने, तो शाम के करण कुमार 8-10 लड़का से आया और पिताजी के मार तोड़ते ले गया और अपना घर के खेत के बगल में अधमुआ कर दिया। हम लोग 3 आदमी घायल हैं। कहाँ कराने वाला? वो लोग भी कुलवे पैगम्बरपुर का है। आज क्या हुआ? आज मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल्हुआ पैगंबरपुर वार्ड नंबर 1 में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। चोरी जैसी अनैतिक गतिविधि का विरोध करना एक गरीब परिवार के लिए काल बन गया। चोरी का विरोध करने पर 55 वर्षीय दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रघुनाथ भगत को अपना जान गंवाना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि रघुनाथ भगत जो वार्ड नंबर 1 कोल्हुआ पैगंबरपुर के निवासी है, उनके घर के पड़ोस में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व के युवकों के द्वारा उनके घर में चोरी का प्रयास किया गया। इसका विरोध करने पर उस बुजुर्ग को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला 2 दिन पहले की बताई जा रही है। बताया गया कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रघुनाथ भगत के घर में उनके ही पड़ोस के कुछ युवकों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने की नीयत से 4-5 की संख्या में कुछ युवक उनके घर के आसपास मंडरा रहे थे। 2 युवक उनके घर में प्रवेश भी कर गया था, लेकिन रघुनाथ भगत यह सब कुछ देख लिए, जिसके बाद युवक वहां से भाग निकला। इसकी शिकायत लेकर जब रघुनाथ भगत उस युवक के घर पर पहुंचे तब उनके परिवार वाले आग बबूला हो गए और जिस युवक पर चोरी का आरोप लगा था, देर शाम में वह युवक अपने लगभग 10 साथियों के साथ पहुंचकर रघुनाथ भगत के घर में घुसकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट करने के बाद जब बुजुर्ग अधमरा हो गया तब उसे उन युवकों ने गेहूं के खेत में फेंक दिया। मारपीट के क्रम में परिजनों ने जब बचाव करना चाहा तो उन युवकों ने मिलकर उनके परिवार के अन्य लोगों पर भी लाठी डंडे से प्रहार किया। इस घटना में रघुनाथ भगत के अलावे उनके 2 बेटे भी बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना के बाद आनन फानन में सभी को SKMCH ले जाया गया, जहां बुजुर्ग की स्थिति चिंताजनक बताई गई। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 अन्य घायलों का इलाज SKMCH में किया गया। 2 दिन निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते रघुनाथ भगत 55 वर्ष आज सोमवार की सुबह दम तोड़ दिए। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं परिवार वालों ने इस पूरी घटनाक्रम की लिखित शिकायत अहियापुर थाने में की है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस टीम जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में पड़ोसियों के बीच वाद विवाद और मारपीट की बातें सामने आई है। सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर एक लड़का है करण कुमार गांव का है, तो हम लोग एक दिन घर पे चला गया था, पर चौथा रोज घर पे तो चोरी के नाम में 4-5 लड़का से थे, 3 आदमी के 4 आदमी घर के पीछे था, 2 आदमी घर में डूबा, जो उनसे देखा तक भाग गया। और उसके बाद सुबह पे हम लोग गए उसके पिताजी का दिखने, तो शाम के करण कुमार 8-10 लड़का से आया और पिताजी के मार तोड़ते ले गया और अपना घर के खेत के बगल में अधमुआ कर दिया मार उड़ कर। कहाँ का घटना? यह घटना है कोल्हुआ पैगम्बरपुर अहियापुर का सर, वार्ड नंबर 1 का। चोरी का जो आरोप लगाया क्या हुआ? उसको चोरी पे आरोप इसलिए लगाया कि उसको जैसे कि उस लोग मारा ना, तो हम उसको विरोध करने गए कि हम लोग घर पे आया था, इसके लिए वो लोग आया था 8-10 लड़का से और हमला कर दिया। वो लोग कहाँ कराने वाला? वो लोग भी कोल्हुआ पैगम्बरपुर का है। उसके बाद क्या, जब आप लोग गए तो उसके पास गए हम लोग, पिताजी के खा लिया, तो वो लोग हम लोग पे वार करते। हमारे 2 भाई पर एक SKMCH में अभी भी भर्ती है। हम लोग 3 आदमी घायल हैं। आज क्या हुआ? आज मेरे पिताजी का देहांत हो गया है।
गेहूं के खेत में जी जी, गेहूं के खेत में मार उड़ करके वो अपना घर के पीछे गेहूं के खेत में फेंक दिया हुआ था। और हम लोग भी गए थे, हम लोग के ऊपर भी पूरा हमला कर दिया। हमारे दोनों भाई पे गए पुकारने के, हम लोग पिताजी के कायल आए तो हम लोग पे हमला करके पूरा माथा फोड़ दिया। और तो प्रशासन के हम लोग फोन किए, प्रशासन अजापुर थाना आए हुए थे, तो वही बरामद करवाया गेहूं के खेत में से, और उसको लिया के SKM से रख तो वहाँ से रेफर कर दिए। हम लोग मेदंता में भर्ती कर देते और आज उनका हो गया, देहांत हो गया। यहाँ कौन लाया? यहाँ पे हम ही लोग लाए थे, SKM से अथी कर दिए थे। तो मृतक का कितना उम्र रहा होगा? उनका उम्र रहा होगा 50 के आसपास। क्या नाम था आपका? रघुनाथ प्रसाद। क्या करते थे? सीमेंट में काम करते थे रोजगार का। आप कौन होगा? हम उनका लड़का हो गया। क्या नाम हुआ? मिंटू कुमार मेरा नाम हो गया। पापा आए थे, उसके बाद घर से ले गए पापा को खींच के। भैया लोग चीखा में गए थे, दीदी के यहाँ चीखा था, वहां से आए, फिर भैया लोग फोन किए तब आए, तो भैया लोग भी गए थे। भैया लोग को भी सब मार के कबार पार दिया। घर में बार बार चोरी करता था भैया। पापा गया थी साला ना देने से, हाँ क्यों तुम लोग ऐसा करते हैं गांव में रह के, फिर भी वो लोग नहीं माना। उसके बाद पापा को मार के सब फेंक दिया। प्रशासन तो हाथ गेहूं के खेत में से लाश उठाया। ये जो लोग मार पीट किया वो कहाँ कराने वाला है? घर के पीछे के है, गांव का ही है। क्या करता है वो सब? क्या करता है? चोरी चकारी करता है, दूसर कुछ नहीं करता है। मोबाइल छीनता है, छिनराई करता है, दूसर क्या करता है हम लोग नहीं जानते हैं, गाँव में रहते हैं तो। मतलब वो आप लोग यहाँ चोरी करने का भी है, इसका विरोध आप लोग किए थे, इसको लेकर मारपीट किया जी। गर्दन में भी मावा दिए थे, बर्थडे में गिफ्ट वो भी छीन लिया। उसका भाई राकेश जो है वो भी छीन लिया हमको। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आज क्या हुआ? यहाँ कैसे आए अस्पताल में? भर्ती थे उसी दिन 12 बजे के आसपास में पापा भर्ती मिले, 2 घंटा बाद लाश मिला। उसके बाद भर्ती हुए, रात को 3-4 सुबह में हम लोग को पता चला जब पापा अब नहीं रहे, तो हम लोग आए यहाँ पे। क्या करते थे पापा? क्या करते थे? लेबर थे, नारायणपुर जाते थे, गोदाम में सीमेंट के बोरा ढोते थे, दूसरा कुछ नहीं करते थे। क्या नाम था पापा का? रघुनाथ प्रसाद। आप कौन हुई उनकी? छोटी सी बेटी हूँ। क्या नाम हुआ? कविता कुमारी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।